वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 जून 2021 और 9 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और इसके बाद लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को कौन सी ग्रेड मिली है? शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को कौन सी ग्रेड मिली है? तो ध्यान रखना, राजस्थान को जो ग्रेड मिली है वो लेवल 3 की मिली है। कौन सी? लेवल 3 की। अब ये किसने जारी की है? तो देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से शिक्षा संदर्भ में जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में राजस्थान तीसरे लेवल पर रहा है, यानी ग्रेड नंबर 3 राजस्थान को मिली है। ग्रेड नंबर 1, ग्रेड नंबर 2, ऐसे इस प्रकार ग्रेड है अलग अलग। यानी शिक्षा में गुणवत्ता, वहां किस प्रकार की सुविधा है, किस प्रकार बच्चों का मूल्यांकन हुआ है, वो सारी स्थिति के आधार पर देश की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शिक्षा विभाग है, मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वो ये हर साल शिक्षा राज्य की परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको अवगत करवाते हुए एक ग्रेड जारी करती है। तो राजस्थान को उसमें लेवल 3 की ग्रेड प्राप्त हुई है। बड़ी बात कि ग्रेड 1 में या लेवल कह सकते हैं, लेवल 1 में भारत का कोई भी राज्य शामिल नहीं है। यानी जो परफॉर्मेंस 1000 से 900 के बीच जो मिलनी थी वो उस लेवल में कोई भी नहीं है। उसके बाद में लेवल 2 में कुछ है, पंजाब है, तमिलनाडु है, केरल है, और लेवल 3 में हमारा राजस्थान आ जाता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इतना भी पूछा जा सकता है। अब बात आती है हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल। रमेश निशंक पोखरियाल हमारे देश के शिक्षा मंत्री है। उनके द्वारा ये देश की एजुकेशन मंत्रालय, जो शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा शिक्षा के संदर्भ में कुछ परफॉर्मेंस के आधार पर, ग्रेडिंग के आधार पर ये इंडेक्स जारी की है, जिसमें राजस्थान को लेवल 3 का अंक प्राप्त हुआ है। अब बात आती है कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री कितने प्रकार के हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान में 3 कैटेगरी के शिक्षा मंत्री है। नंबर 1 तो है, जानते हो आप, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री। और सारे के सारे शिक्षा मंत्री, ध्यान रखना, कैबिनेट स्तर के नहीं है, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा। और उच्च शिक्षा मंत्री है, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी। और तीसरे हैं तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी प्लस संस्कृत विभाग के मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग। 3 प्रकार के राजस्थान में मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का लोकार्पण कहाँ किया गया है? राजस्थान के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का लोकार्पण कहाँ किया गया है? हाईटेक का मतलब क्या हो गया? जो वर्तमान में सुविधा है उस सुविधा से लेस है। जैसे अगर 2-3 मंजिला थाना है तो उसके अंदर लिफ्ट की सिस्टम किया गया है, लिफ्ट लगाई गई है। इसके अलावा जो भी उपकरण नए शामिल किए जाते हैं पुलिस थाने में, जो व्यवस्था होनी चाहिए लॉकर की है या टेक्निकल है या ई कोर्ट के माध्यम से जो अवगत करवाए जाते हैं, जो मामले होते हैं, उन सभी मामलों के आधार पर यह हाईटेक बनाया गया है। तो राजस्थान के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का लोकार्पण कहाँ हुआ है? जोधपुर के अंदर हुआ है। तो यहाँ पहले तो तस्वीर देख सकते हो, ये देखिए जोधपुर में नागौरी गेट पुलिस थाना है, वो हाईटेक बना दिया गया है। इसमें लिफ्ट की व्यवस्था कर दी गई है। अलग अलग मंच के आधार पर पुलिस थानों के अंदर जो कमरे रूम वगैरह बन गए उन सबको हाईटेक किया गया है। तो राजस्थान का पहला हो गया, और कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। और कौन सा? नागौरी गेट पुलिस थाना, ये आपको याद रखना है। जोधपुर में राज्य के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअली लोकार्पण किया गया। इसके अलावा देखिए, एक कल मैंने आपको बताया था पानी चोरी पर रोक लगने के लिए पुलिस थाना हनुमानगढ़ के नहर में बना हुआ है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर आपको पता है बंदी चल रही है अब, और उसमें पानी चोरी की समस्या अक्सर रहती है, समस्या आती रहती है। ठीक है, इसलिए क्या है, सरकार ने पानी चोरी पर रोकने के लिए स्पेशल पुलिस थाना गठित कर दिया। उसका काम बस पानी चोरी के लोगों को, वारदात करने वालों लोगों को ही, आपराधिक प्रवृत्ति लोगों को पकड़ने का काम हो। तो वो नौहर हनुमानगढ़ में स्थापित हो गया। इसके अलावा हाईटेक ये नागौरी थाना और जोधपुर हो गया। एक राज्य में पर्यटन पुलिस थाने कितने हैं? तो उदयपुर, जयपुर और जोधपुर, 3 राजस्थान में पर्यटन पुलिस थाने। इसके अलावा राजस्थान का पहला साइबर पुलिस थाना जो जयपुर में है, महिला पुलिस थाना जयपुर के अंदर। ये सारी बात है। और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के डीजीपी कौन है? पुलिस महानिदेशक कौन है? तो एमएल लाठर। ये पर्सन पेपर में आ चुका है 2021 के, मोहनलाल लाठर। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो भूपेंद्र सिंह यादव का स्थान लिया है, जो वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष
आरपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1983 में पहली बार डीजीपी पद का गठन हुआ था और रघुनाथ सिंह कपूर राजस्थान पुलिस के पहले डीजीपी नियुक्त हुए थे, जो अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, तो वो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगला, उससे पहले आपको बता, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी एटा ग्रुप में प्राप्त हो रही है। उस इस वीडियो की क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है, लिंक वगैरह सब प्राप्त हो जाते हैं। तो आज ही आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर नानक क्लासेस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान के किस वीर योद्धा, यानी राजस्थान के वीर योद्धा जयमल राठौड़ पर कितने रुपए का डाक स्मारक टिकट जारी किया जाएगा? भारतीय डाक विभाग द्वारा राजस्थान के वीर बलिदानी जयमल मेड़तिया यानी जयमल राठौड़ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया जाएगा? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाएगा। किस पे 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जाएगा? किस पे? जयमल राठौड़। नाम जानते ही आप ऐतिहासिक घटना, रोज शाम 8 बजे की क्लास में हम लगभग जयमल राठौड़ की चर्चा करते हैं। उस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी करने की घोषणा भारत सरकार ने कर दी है। अब बात आती है जयमल राठौड़, तो इनका संबंध आता है मेड़ता नागौर से। और क्यों प्रसिद्ध है इनके साथ जयमल और फत्ता सिंसोदिया प्लस कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता, शेषनाग का अवतार। जब बात आती है 1567-68 की और अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जाता है, तो वहां के शासक होते हैं उदय सिंह, और उदय सिंह भाग जाते हैं वहां से, यानी इसके जयमल और फत्ता राठौड़ को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सौंप कर वो जंगलों में चले जाते हैं। और जयमल और फत्ता इतनी साहसी से अकबर से लड़ते हैं कि मुश्किल से अकबर जीत पाता है। और ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका होता है, जिसमें फत्ता की पत्नी कौन, फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पे क्या होता है? जौहर होता है। बड़ी बात, कुछ कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जयमल की मृत्यु अकबर की संग्राम नामक बंदूक के गोली लगने से हो गई थी। कुछ कहते हैं कि जयमल राठौड़ के कंधों पर कल्लाजी बैठकर युद्ध किया था, इसलिए उन्हें 4 हाथों वाले देवता। अलग अलग बात। और एक एक तो यहाँ कहा जाता है कि अकबर अकबर कहते हैं कि जयमल राठौड़, एक बार जयमल और राठौड़ का सामना किससे होता है? अकबर और जयमल राठौड़ का सामना हो जाता है युद्ध के अंदर। तो जयमल राठौड़ का जो भाला होता है, कहते हैं कि इतना स्पीड से निकलता है अकबर के पास से, और अकबर एक बात कहता है कि मैंने मौत को बहुत ही नजदीक से देखा। जब जयमल ने अपना भाला फेंका अकबर को मारने के लिए, तो अकबर के एकदम नजदीक से निकला, कान के पास से निकला। तो जय कहते हैं कि अकबर ने कहा अपने सेनापतियों को, मैंने मौत को बड़े नजदीक से देखा था, यानी मरा नहीं, बाकी कुछ रहा नहीं, इतनी नजदीक से भाला, इतना निशाना जबरदस्त था जयमल राठौड़ का। तो जयमल राठौड़, और इनकी आपको पता है कि आगरा के किले के दरवाजे पर अकबर ने इनकी जयमल और फत्ता की दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की थी, जो कालांतर में औरंगजेब ने क्या कर दी? तोड़वा दी। वर्तमान में जूनागढ़ किला जो बीकानेर है, वहां इनकी गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। तो इतनी बात आप जयमल राठौड़ के बारे में ध्यान रखोगे। 5 रुपए का डाक टिकट। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज राठौड़ पर भी 2018 ये सॉरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भी 2018 में 5 रुपए और 15 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और सन 2000 के अंदर कितने का? 3 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। इसके अलावा राजस्थान की पहली इमारत जिसपे डाक टिकट जारी हुआ था, तो 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर जारी हुआ था। इसके अलावा बहुत से, 8वां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स उस पे जारी हुआ था, हीरालाल शास्त्री पर है, बहुत सारे हैं जिन पे डाक टिकट जारी हुआ। स्पेशल एक वीडियो अपने लेके आएंगे कि उनपे कब कब और कौन कौन से डाक टिकट जारी हुए, क्योंकि पेपर में आते ही। अगला, राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस किसके द्वारा बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस, क्या नाम है उसका? माटी मानस किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जुन प्रजापति। बहुत ही खास शख्स है, पेपर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस है, ध्यान रखना, ये मानस पद्म श्री अर्जुन प्रजापति के द्वारा बनाया गया, यानी पद्म श्री लग गया, इसका मतलब इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। वर्ष 2008 में इस आर्ट गैलरी की नींव का पहला पत्थर भैरव सिंह शेखावत ने रखा था, यानी 2008 में बना था। अभी अर्जुन प्रजापति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब वो चर्चा में आ गई। बिल क्लिंटन ने, ये बात देखिए, बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति ने अर्जुन प्रजापति को मूर्ति कला का जादूगर कहा था। बिल क्लिंटन ने अर्जुन प्रजापति को मूर्ति कला का जादूगर कहा था, ये बहुत बड़ी बात है। तो राजस्थान का पहला मूर्ति संग्रहालय माटी मांस किसके द्वारा बनाया गया? अर्जुन प्रजापति के द्वारा बनाया गया। अगला,
18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? समर्थ योजना। कौन सी? समर्थ योजना, जो 3 फरवरी 2021 को लॉन्च की जा चुकी है। 3 फरवरी 2021 को लॉन्च की जा चुकी है। तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा समर्थ योजना लॉन्च की गई है, जिसे शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। यानी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही समाज की मुख्य धारा से जुड़ा जाएगा। समाज से, उनके द्वारा समाज को किस प्रकार रोजगार के अवसर, समाज का कैसे पालन पोषण करना है, कैसे समाज में व्यवहारिकता बनी है, इन सब के लिए राजस्थान ने समर्थ योजना लॉन्च की है। तो याद रखना, समर्थ, सामर्थ्य और राजकीय, 3 योजना ऐसी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तीनों 3 फरवरी 2021 को लॉन्च की। अगला, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण पर से उत्पादन क्षमता कितनी होगी? लगा लेना स्टार, ये पक्का आएगा। हालांकि अब तक मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को बता दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम में छबड़ा, सूरतगढ़ और कोटा थर्मल पावर से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि परियोजनाओं से, ऊर्जा की परियोजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। नए आंकड़े भी आ चुके हैं, नए आंकड़े भी मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बता दिए। तो 2320 मेगावाट होगी। छबड़ा कहाँ पे है? 12 केंद्र है, ये सबसे बड़ी बात है। छबड़ा 12 में है। थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 2320 मेगावाट। अब क्वेश्चन आपसे पहला तो ये बनता है कि छबड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? 12 में। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में छबड़ा थर्मल पावर्स में कितनी इकाइयों से विद्युत उत्पादन हो रही है? 6 इकाइयों से। कितनी काम कर रही है? 6 इकाइयां। हाल ही में कौन कौन सी लॉन्च की गई है? तो 5वीं और 6ठी। इनसे पूछा जा सकता है इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 660 मेगावाट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 5वीं और 6ठी इकाई का लोकार्पण कर दिया। पहले कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट थी, अब 5वीं और 6ठी मिल गई, इसका मतलब 660, 5वीं और 660 है। कौन सी? छठी। तो 0 2 1320, 1000 में 1320 मिलाए तो कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 2320 मेगावाट हो गई। अब आपसे पूछे, वर्तमान में राजस्थान के किस थर्मल पावर से सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित हो रही है? तो सूरतगढ़ से। कहां से? सूरतगढ़ से, क्योंकि 8वीं इकाई का लोकार्पण हो चुका है। उसकी 8वीं इकाई का लोकार्पण हो चुका है। पहले 7 इकाइयां चल रही थी। पहले 6 इकाइयों में 1500 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही थी। उसके बाद में 7वीं 660 और 8वीं 660, तो टोटल कितनी हो गई? है 1320 और हो गई। अब 1500 में आप 1320 जोड़ो, ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। 1320 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2820 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है सूरतगढ़ थर्मल पावर से। वहां 8 इकाइयां चल रही है, यहाँ 6 इकाइयां चल रही है। देखो, 6 इकाइयों से कितनी हो रही है? 6 इकाइयों से 2320 हो रही है, यहाँ 8 से 2820 हो रही है। इसलिए उत्पादन क्षमता किसकी होगी? तो उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी? थर्मल पावर की। और सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित हो रही है वो सूरतगढ़ थर्मल पावर से, जो श्री गंगानगर के अंदर है। इन दोनों में ध्यान रखना, क्योंकि देखो, कम इकाई उत्पादन ज्यादा, तो उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी। ज्यादा इकाई ज्यादा उत्पादन क्षमता, तो वो ज्यादा होगी। ऐसे याद रखना है आपको। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल के क्वेश्चन क्या था? राजस्थान के पर्यावरण प्रेमी हिमता राम को किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला था? 2020 को पद्मश्री अवार्ड मिला था। 2021 में 3 लोगों को मिला था, 2020 में 5 लोगों को अवार्ड मिला था। ये पद्मश्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल पहले का भी पूछ सकता है। हमारे राजस्थान के जितने भी पद्मश्री प्राप्त है ना, उन सबको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन अब आपके लिए, राजस्थान में नहर से पानी की चोरी रोकने हेतु पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया है? राजस्थान में नहर से पानी की चोरी रोकने हेतु पहला पुलिस थाना किस जिले में बनाया गया है? जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर। सही जवाब देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो आपका उत्तर था मालव क्षेत्र से, जाना पावा की पहाड़ी से होता है। चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है। सुमेरपुर पाली किस नदी के किनारे है? ज्वाई नदी के किनारे। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। राजस्थान बजट 2021-22 कब पारित किया गया? तो 24 फरवरी 2021 को पारित किया गया। और विश्व का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। अभी हाल ही में सरकार ने 2 सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। विश्वविद्यालय कहाँ पे? महाविद्यालय, एक तो अजमेर में और एक जोधपुर में, ये भी याद रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाथीमना नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? हाथीमना नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? एक ही आंदोलन किसने चलाया था?
इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, ये लगा लेना। आज शाम 50 क्वेश्चन इंदिरा गांधी के मिलने वाले हैं आपको। स्पेशल टॉपिक पढ़ लेना इंदिरा गांधी, शाम 8 बजे इंदिरा गांधी नहर से ही 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान एकीकरण हो रहा था जब, उसमें तीसरे चरण के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है और जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? ये 6 क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया तरीके से आपको जवाब देना है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज मैं आपके नाम नहीं बोलूंगा, 1-2 दिन छोड़ के ही आपके नाम बोलूंगा रोज, क्योंकि 2-3 मिनट अपने खराब हो जाते हैं, तो अपने बस ध्यान रखना। तो वीडियो लाइक शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।